नमस्कार दोस्तों, आप सभी के बीच में आज फिर से हाजिर हुए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक सिद्धांत लेकर। और आज की जो वार्ता है वो कुछ इस प्रकार से है कि मेरे पास में जैसे कि एक बहुत ही एक अच्छा नौजवान एक स्टूडेंट आया, एक विद्यार्थी था। और उसने बताया कि सर, मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, मन के अंदर हमेशा एंजाइटी रहती है, हमेशा परेशानी रहती है। और उसका कारण जो है वो ये है कि मेरा जो भूतकाल है, यानी कि जो पास्ट है, आज से करीबन 5 साल पहले का जो जीवन है, उस जीवन के अंदर कुछ ऐसी घटनाएँ हुई, कुछ ऐसी चीज़ें हुई, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ उस वक़्त भी। लेकिन वो परेशानी आज भी मेरे साथ में है और आज भी मेरा जो मन है, वो उस परेशानी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो मैं कैसे अपने मन को शांत करूं? मैं कैसे जो पास्ट यानी कि जो भूतकाल है, इस भूतकाल की जो यादें हैं, उस भूतकाल की जो यादें हैं, इस भूतकाल की जो घटनाएं हैं, तो ये घटनाएं आज मुझे परेशान ना करे, आज मेरे माइंड पर ये घटनाएं जो है वो असर ना डाले, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो मोटे तौर पर आपको मैं आज 3 प्रकार के सिद्धांत दे रहा हूं। इन तीनों सिद्धांत के माध्यम से आप अपने मन को एक शांत करेंगे, आप अपने मन को ये समझाएंगे कि जो पास्ट की जो चीजें थी, वो पास्ट की चीजें आज की चीजें से कैसे अलग है, वो चीजें आज हम पर बिल्कुल भी प्रभाव ना डालें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो काम है जो आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए, वो ये काम करना चाहिए कि आपको भूतकाल में जो कुछ हुआ, उस वक्त जो भी परिस्थिति बनी, उस परिस्थिति को बहुत अच्छे से आज के वक्त में बैठकर समझना पड़ेगा। उस परिस्थिति को जब आप समझते हैं, तो आपके जो विचार आपका माइंड बार बार आपको पैदा करवाता है कि उस वक्त मेरे साथ में कुछ चीट हुआ था, या फिर उस वक्त मेरे साथ कुछ बुरा हुआ था, उस वक्त मैं कमजोर इंसान था, मेरा किसी ने शोषण किया था, वो सब चीजें जो है आप ठीक कर सकते हो। इसको आप कैसे समझो, वो आपको बहुत अच्छे से सीखना है। और वो सीखने की बात ये है कि आज आप पास्ट में सोचोगे, पास्ट की चीज़ों के बारे में आप समझोगे, लेकिन उसको उस परिस्थिति के हिसाब से समझना है कि उस वक्त एक ऐसी स्थिति बनी थी, उस वक्त की जो परिस्थिति थी वो इस प्रकार से थी कि हमें इस प्रकार का जो निर्णय है वो लेना पड़ा। उस वक्त जो परिस्थितियां बनी थी, वो परिस्थितियां उस वक्त के हिसाब से बहुत ही उचित थी, जिसकी वजह से हमने ये निर्णय लिया। तो अगर आप अपने पास्ट की जो चीजें हैं, अपने जो भूतकाल की चीजें हैं, उनको अगर आप परिस्थितियों के हिसाब से समझते हो, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से समझते हो, उसको आप पर्सनल तौर पर ना समझते हो कि उस वक्त मेरे साथ में ऐसा हुआ, उस वक्त परिस्थितियां ऐसी थी कि हमें एक मोड़ लेना पड़ा। तो अगर आप उसको परिस्थिति के हिसाब से समझते हो, तो ऐसी जो समझ है आपके माइंड के अंदर शांति लेकर आएगी। तो ये करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके जो सारे जो विचार जो बार बार पास्ट में जा रहे थे, वो विचार आपके रुकने प्रारंभ हो जाएंगे। दूसरा नंबर जो बात यह है, वो ये है कि आपकी जो पकड़ है वो वर्तमान में होना शुरू होए। कि आज के अंदर जब आप जीना प्रारंभ करोगे, आज के अंदर वर्तमान में जब आपकी पकड़ होगी, तो आपका पास्ट भी छूट जाएगा, तब आपका क्या भविष्य भी छूट जाएगा। यानी कि भविष्य के बारे में भी आपके जो ज्यादा विचार नहीं आएंगे, कोई चिंता नहीं होगी। और आपका जो भूतकाल है उसके बारे में भी चिंता नहीं होगी। वर्तमान को अगर आप पकड़ के रखोगे तब। और ये चीज कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि आपको अपने माइंड स्टेट पर काम करना है। माइंड स्टेट का मतलब ये हो गया कि आपको अपना जो मन है उसको खुश रखना है। उसको मन कैसे खुश रख सकते हैं? कि आपको ऐसी सारी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज रहती है, जैसे जिसको आप बहुत ही पसंद करते हो, जैसे कि आप कोई म्यूजिक को पसंद करते हो, आप यानी कि खेलना जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है, कोई आपका यानी कि फेवरेट कोई खेल है। तो आप ऐसी एक्टिविटी में अपना टाइम स्पेंड करना प्रारंभ करें। अपना जो सर्किल है उसको बहुत ही अच्छे से उनके साथ में बातचीत करें, अपने जो फ्रेंड्स लोग हैं उनके साथ में बातचीत करें। आपका जो काम है, जो आप काम करते हो, उसको बहुत ही इंजॉइंग तरीके से करना प्रारंभ करें। अगर ऐसा करते हो
तो आपका मन जो है वो रोज खुश रहना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही आपका मन खुश होता है, आप अपने जीवन में जब खुशी के साथ में आज का दिन जब आप बिताते हो, तो आपकी जो पकड़ है वो वर्तमान के साथ में बहुत ज्यादा होने लग जाएगी, और इसकी वजह से आपका जो भूतकाल है और आपका जो भविष्य है, दोनों से आप अलग हो जाओगे और वर्तमान के साथ में जुड़ोगे। तीसरा जो आप जो तरीका जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी इन परेशानियों को दूर करने में, तो वो है कि भविष्य की एक सकारात्मक तरीके से तैयारी करें। यानी कि आपके साथ में जो भी भूतकाल में हुआ, वो सब जो चीजें हैं, वो चीजें बार बार दिमाग के अंदर क्यों आती है? क्योंकि माइंड उन सब चीजों से सीखना चाहता है। उन सब चीजों से माइंड जो है वो कुछ ना कुछ हासिल कर रहा है। तो जब वो उन सब चीजों से सीखना चाहता है, तब वो बार बार आती है। आप वो सब चीजें जो है उसको स्वीकार करो कि मैं उन सब चीजों से सीखूंगा, और इसके हिसाब से आप अपने भविष्य की तैयारी करो। आप अपने भविष्य में क्या कुछ करना चाहते हो, आप 6 महीने बाद में क्या करना चाहते हो, आप 1 साल बाद में आपके क्या टारगेट्स हैं, 2 साल बाद, 5 साल बाद आप कहाँ पर होना चाहते हो, उसकी तैयारी के बारे में जब आप सोचोगे, तो आपको लगभग 1 हफ्ते में आप क्या करोगे, 1 दिन में आप क्या करोगे, अगले 2 दिन 3 दिन में क्या होने वाला है, जब आप उसके बारे में विचार करोगे, तो वहां से आपके पास में बहुत सारे काम निकल के आएंगे, और वो जो काम है वही आपके भविष्य की तैयारी है। जब उन कामों के साथ में जब आप जुड़ जाओगे, और उनके साथ में आप अपने मन को, अपने शरीर को जब आप लगाओगे, तो वो जो चीजें हैं वो वर्तमान के साथ में पकड़ को भी मजबूत करेगी, और साथ में आपके भविष्य को सुधारेगी। तो जैसे ही आप अपने भविष्य में आगे बढ़ते हो और कुछ पॉजिटिव चीजें आपके जीवन में आने लग जाएगी, तो ये माइंड स्टेट आपका सुधरेगा, और ये जो सारी परेशानियां हैं वो गायब हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज की जो वार्ता है उसके माध्यम से आप सब बहुत अच्छे से समझे हो कि कैसे हम अपना जो भूतकाल है, उस भूतकाल के अंदर कुछ जो आपकी यादें थी, कुछ जो आपकी घटनाएं थी, कुछ जो ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया, तो आज भी आपको दुख पहुंचा रही है, उनसे आप बाहर निकल सकते हो। अगर आप अपने माइंड को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, और अगर चिंता, परेशानी जो आपको होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक, फोबिया से अगर दूर करना चाहते हो अपने आप एक थेरेपी के माध्यम से, तो सीबीटी थेरेपी जो है वो इसमें बहुत अच्छे से अपना काम करती है। और हमारा जो डिजिटल कोर्स है वो डिजिटल माइंड केयर इंडिया वेबसाइट के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध है, जिसका लिंक इसी वीडियो के साथ में दिया हुआ है। आप वहां पर जाएं और ये कोर्स लेवें और अपने आप का जो बेनिफिट है वो करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।